आज मैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस में बताऊंगा। इसमें कुछ नए फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेट इंटीग्रेट 3x² अपॉन x to the power 6 plus 1 x to the power 6 plus 1 dx। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x² dx। सॉल्यूशन। पहला प्रॉब्लम को देखिए, 3x² अपॉन x to the power 6 plus 1 dx। तो इसमें हम यहाँ 3x² है तो x³ को अगर हम t मान लें तो 3x² dx और dt हो जाएगा। तो इससे इंटीग्रेशन आसानी से आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम 3x², इसमें हम x³ इक्वल टू t मानेंगे। पुटिंग x³ इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 3x² t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब हम इसे इंटीग्रेशन खुद करेंगे तो 3x² dx की जगह पर dt लिख देंगे और अपॉन यह x³ का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं t² प्लस 1। अब इसके बाद एक फार्मूला होता है कि dx अपॉन या 1 अपॉन x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। इस फार्मूले का प्रयोग करूँगा मैं। इसमें x की जगह पर t है और a की जगह पर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा क्योंकि इस 1 को 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो a की जगह पर 1 हो गया और tan इनवर्स x की जगह पर t है, t अपॉन a की जगह पर क्या है 1 है। तो इस तरह से प्लस c, तो इस तरह से आ गया यह tan इनवर्स t प्लस c, वेयर c is an arbitrary constant। आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x³। t की जगह पर क्या है x³ प्लस c। ये इसका सलूशन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस 4x²। इसमें भी हम यही फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन x² प्लस a² का। तो इस फार्मूला में ध्यान दीजिए x² का कोफिशिएंट 1 है तो इसमें हम फार्मूला तभी लगा सकते हैं जबकि x² का कोफिशिएंट हम 1 कर लें। तो कोफिशिएंट 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1 अपॉन, अब इसमें हम 4 कॉमन ले लें अगर तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 के पास 4 तो है नहीं तो यह हो जाएगा 1 अपॉन 4 और प्लस x² dx। 4 कॉमन लिया तो इसमें तो x² हो गया लेकिन यहाँ 4 का मल्टीपल तो है नहीं तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। 1 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप चाहें थोड़ा और क्लियर करना तो इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी x² का कोफिशिएंट 1 न हो, 1 के अलावा कुछ भी हो, तो सबसे पहले जो 1 x² का कोफिशिएंट होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं।
अब ये 1/4 को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और इधर हो जाएगा 1/x² को पहले लिख दे रहा हूँ, x², और 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे dx। अब क्या हो गया, अब ये जो है, अच्छा यहाँ अंडर रूट भी है, ठीक है, सॉरी अंडर रूट भी है क्वेश्चन में, तो ये इसमें फार्मूला ये नहीं लगेगा, लेकिन अभी फार्मूला लिखता हूँ। ये हो गया, और यहाँ भी अंडर रूट रहेगा, और ये 4 बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा यहाँ, 1/2। अब यहाँ ये अंडर रूट रहेगा। अब यहाँ पर जो मैं फार्मूला लगाऊंगा उसको यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर फार्मूला ये लगेगा कि 1/√x² प्लस a² इंटीग्रेशन साइन dx। तो इसका हो जाएगा log x प्लस √x² प्लस a², ये फार्मूला लग गया। तो ये फार्मूला लगाना है, तो वही चीज़ है, चूँकि यहाँ भी इस फार्मूला में भी x² का कोफिशिएंट 1 ही है, तो 1 का x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें हमें 1 करना पड़ेगा, इसलिए 4 का लिया था अंडर रूट के अंदर ही। लेकिन जब ये 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसको x² को पहले लिख दिया था, और 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इस फार्मूला से कंपेयर करना है इसको। तो ये 4 आ गया। अब इसमें 4 का अंडर रूट जब हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर बच गया x², और 1/4 जो है इसको 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इस फार्मूला के फॉर्म में आ गया है, x² की जगह पर x सही है, और a² है तो a की जगह पर 1/2 है। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, तो अब ये हो जाएगा 1/2 log x की जगह पर x ही रहेगा, प्लस √x² प्लस a² का मतलब 1/4 और प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant। ये रेक्टेंगल में जो लिखा हुआ फार्मूला है, इसे ध्यान रखना है। जब भी मैं रेक्टेंगल में लिखता हूँ तो इसका मतलब फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो गया 1/2 log x प्लस, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4x² प्लस 1/4 प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log 1/2 log। अब इसमें log यहाँ भी चाहिए तो ये ठीक है, log x प्लस या 4 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, डिनोमिनेटर में है तो 1/2 हो गया ऐसे, और अंडर रूट क्या है 4x² प्लस 1, ऐसे पड़ा रहेगा, ये 4x² प्लस 1 प्लस c। इस क्वेश्चन को फिर एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा टिपिकल है, इंपॉर्टेंट भी है। इंटीग्रेशन साइन 1/√1 प्लस 4x²। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होता है x² का कोफिशिएंट 1 करना। तो x² का कोफिशिएंट 1 तभी होगा जब हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4, ये 4 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ से x² बच जाएगा।
अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो बाहर आपका 1/2 हो गया और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को पहले कर दिया और 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया dx। अब ये फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले से ध्यान दीजिए क्या है कि x की जगह पर x है और a की जगह पर 1/2 है। तो फार्मूला में log x हमने लिख दिया और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और तो एक्स स्क्वायर लिख दिया और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया। अब इसके बाद 1/2 log x यहाँ तक तो है ही है। अब इसका एलसीएम ले लिया अंडर रूट के अंदर ही, तो 4 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद इस 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ 1/2 कर दिया और अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर फार्मूला यही लगा देते हैं बिना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 किए हुए। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पहले करेंगे, तब हम फार्मूला लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और इसके अलावा और अगर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा अगर न किए हों, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि सब्सक्राइब करने से मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास तुरंत तो पहुंच जाएगा। थैंक यू।